Good morning to all. Welcome to Suresh Gyanpyar University. Today we are going to study human computer interface. ठीक है. आज इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये आप सभी को विजिबल होगा. ठीक है. आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि HCI क्या होता है, ये क्या क्या इंटरफेसेस को इंक्लूड करता है, इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं. ठीक है. क्या इसका डिजाइन फेज होता है. ओके, चलिए. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. क्या इसका इंट्रोडक्शन है, सभी को ये विजिबल होगा होपफुली. ठीक है. ह्यूमन, द एंड यूजर और द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, तो इससे आप लोग क्या समझते हैं कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में क्या लिंक्स हो सकते हैं. इंटरफेस, इंटरफेस मतलब क्या कनेक्शन, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं. तो अब सबसे पहले ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या होगा, एंड यूजर होंगे. ठीक है. या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मेंबर्स. ओके. देन कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ठीक है. only hardware cannot be full computer and only software cannot be complete computer. The combination of hardware and software can be considered as computer. Okay. And interface, interface क्या होगा, a point where two objects meet. interface मतलब एक तरह से connection between any two objects or anything. Okay. So interface is a point where two objects meet. ठीक है. A point where the human can tell the computer what to do. A point where the computer displays the requested information. Okay. तो इंटरफेस क्या क्या हो गया कि जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स मीट करें, मिले. ठीक है. या फिर कंप्यूटर को दी गई इंस्ट्रक्शन थ्रू ह्यूमन एंड कंप्यूटर से ली गई डेटा या इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा किसी भी कंप्यूटर को दिया जाए उसके बेसिस पे वो प्रोसेसिंग करके फिर जो अपने को आउटपुट अवेलेबल कराए, दैट इज ऑल्सो द इंटरफेस. नाउ व्हाट इज HCI? अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, यूजर टू मशीन. अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. ठीक है. यूजर टू मशीन मतलब कि ह्यूमन टू मशीन या कंप्यूटर, और मशीन टू यूजर. ओके. इनपुट एंड आउटपुट, शॉर्ट में हम इस तरह से समझ सकते हैं. नाउ HCI इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज man machine interaction. HCI is what the user sees and includes the physical controls, what the system looks like, how the system accepts input from the user, how the system responds to user input, and how the system outputs the results of processing. ठीक है. तो ओवरऑल क्या हो गया ये HCI, मतलब कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस. इसके अंदर ये एक तरह से मैन मशीन इंटरेक्शन है, ह्यूमन कंप्यूटर या मैन मशीन. ठीक है. अब इसके अंदर यूजर क्या देखता है या वो क्या पाता है, वो हो गया एक तरह से HCI, कि उसका क्या फिजिकल कंट्रोल है, किस सिस्टम पे या किस कंप्यूटर पे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहा है, क्या वो इनपुट देता है या उस पर क्या अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ये क्या वो प्रोसेसिंग करता है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस. First is command line interface, then menu driven interface, graphical user interface, natural language interface. ठीक है. फर्स्ट कमांड लाइन इंटरफेस. जो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आए थे तो उस टाइम पे कमांड लाइन इंटरफेस चला करता था. ठीक है. CLI, कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस जो था वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ करता था. बस एक ब्लैक स्क्रीन पर वाइट कोई भी कमांड, मतलब वो कलरफुल भी नहीं होता था, ओनली ब्लैक एंड वाइट होता था, और वो इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होता था. Okay, so command line interface displays a prompt. The user types a command on the keyboard. The computer executes the command and provides textual output. ठीक है. इसमें मोस्टली सारा काम टेक्स्ट की फॉर्म में किया जाता था. कमांड्स के अब तो क्या आइकन्स हो गए हैं, यूजर फ्रेंडली चीजें हो गई हैं, काफी
एंटरटेनिंग सा हो गया है अपने को ये जो स्क्रीन पर जितनी भी आइकन्स वगैरह या जो भी वर्किंग हम लोग करते हैं। लेकिन जब CLI के टाइम पर, कमांड लाइन इंटरफेस के टाइम पे, ओनली ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, ब्लैक स्क्रीन एंड वाइट, उसके ऊपर जो भी कमांड्स वगैरह टाइपिंग, ठीक है, जो भी राइटिंग की जाती थी और कमांड्स की फॉर्म में उसमें सारी वर्किंग की जाती थी। नेक्स्ट इज menu driven interface. The user has a list of items to choose from and can make selections by highlighting one. ठीक है, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड हमको अवेलेबल होता है, तो उस मेन्यू कार्ड में से हम सेलेक्ट करते हैं और हमारी इंटरेस्टिंग लिस्ट आ जाती है। तो वही एक तरह से इसमें हो गया कि देयर was given a list of items and one has to choose from that list, and after selecting that it will become available. Okay. नेक्स्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो अभी चल रहा है, एट प्रेजेंट में जो चल रहा है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मतलब कि काफी मतलब ग्राफिक्स भी उसके अंदर यूज इंक्लूड कर दिए गए हैं। ग्राफिक्स मतलब कि जैसे कि कलर्स, ठीक है, या कुछ भी जो भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं रह गया है, ओनली कमांड्स के बेसिस पे वर्किंग नहीं होगी। ओके, तो uses windows, icons, menus and pointers, ठीक है, which can be manipulated by a mouse and often to be extended by a keyboard as well। ठीक है, अब जैसे GUI के अंदर हम लोग कीबोर्ड के जैसे माउस नहीं हो तो हम अकेले कीबोर्ड की हेल्प से भी वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, can range from simple command systems to voice activated text processing. Commands are spoken in normal language. नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ये सारी वर्किंग इसकी होती है। ओके, ठीक है, अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। Next, existing technologies. The existing interfaces differ in the degree of complexity, both because of degree of functionality or usability. क्या मतलब हुआ इसका कि the existing interfaces differ in the degree of complexity both because of degree of functionality and usability। अब जितने भी interfaces अभी आज के टाइम में अवेलेबल है, लाइक GUI, CLI, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस या मैन्यू ड्रिवन इंटरफेस, तो ये क्या अपनी यूज के ऊपर और उनकी क्या क्या वर्किंग है उसके बेसिस पे इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, या उनका जो लेवल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी ऑफ वर्किंग एंड देयर यूज। ठीक है, नाउ देयर आर द यूजर एक्टिविटीज हैज 3 डिफरेंट लेवल्स, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। ठीक है, the existing physical technologies for HCI, HCI मतलब human computer interface, basically can be categorized by human senses. These devices are basically relying on 3 human senses: vision, audio and touch। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ एक्सीलेटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे सेंस को, अवेलेबिलिटी के सेंस को वो सेंस कर लेते हैं। ठीक है, और उस जैसे कई बार स्टॉप हो जाती है, जब तक जैसे काफी देर से वो उनको यूज नहीं किया जाता तो वो स्टॉप हो जाती है, और जैसे ही हम उनके पास जाते हैं वो हमको सेंस करते हैं, हमारे टच को सेंस करते हैं और वो स्टार्ट हो जाती है। तो बस वही, वो भी एक तरह से इंटरफेस ही है। ठीक है, तो वही वाली चीज है, द डिवाइसेस आर बेसिकली रिलाइंग ऑन 3 ह्यूमन सेंसेस। विजन, विजन मतलब कि हमारे देखने को सेंस, हमारे साइट को वो सेंस कर लेता है, ऑडियो को एंड और टच। एडवांसेस इन HCI, अब ये क्या है, द न्यू एडवांसेस इन HCI कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 सेक्शंस: wearable devices, wireless devices and virtual devices।
वियरेबल डिवाइसेस का क्या मतलब हुआ? बताओ। Wearable devices, wireless devices and virtual devices. Wearable devices are like आजकल जो कई सारे स्मार्ट वॉचेस चल गई हैं, वो भी तो एक तरह से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस ही हुआ। ह्यूमन मतलब कि हम लोग, ठीक है, ह्यूमन मैन, ओके। कंप्यूटर क्या हो गया? वो स्मार्ट वॉच जो है वो भी एक तरह का डिवाइस ही है, ठीक है। तो वो डिवाइस और उन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है, दैट इज वियरेबल डिवाइसेस टाइप्स एंड वायरलेस डिवाइस एंड वर्चुअल डिवाइस। फॉर एग्जांपल जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, ये अपना वायरलेस डिवाइस टाइप से वर्क करेगा। मिलिट्री सुपर सोल्जर एनहेंसिंग डिवाइसेस, पीडीए हो गया आपका, कैनेस्टा कीबोर्ड, क्वार्टी पैटर्न, ओके। तो ये सारे हो गए आपके एडवांसेस इन HCI. Recent advances of research in HCI are in these areas: intelligent and adaptive interfaces, ubiquitous computing या UbiCom. These interfaces involve different levels of user activity, physical, cognitive and affective. हमने ये पहले भी देखा था। अब ये क्या है? Intelligent and adaptive interface. Intelligent HCI designs are interfaces that incorporate at least some kind of intelligence in perception from or response to user. Okay. For example, speech-enabled interfaces that use natural language to interact with users and devices. Speech-enabled interfaces क्या मतलब हुआ इसका? कि वो डिवाइसेस जो कि स्पीच को सेंस करे, ठीक है, वो इतने इंटेलिजेंट होंगे कि किसी की वॉइस को सेंस कर लेगा और रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ भाई ये किसकी वॉइस है, या इस पर किस, जैसे कि फोन, मोबाइल फोन्स में फेस लॉक होता है, तो इसी तरह से स्पीच लॉक, मतलब स्पीच को के लिए भी कई सारे इंटरफेसेस होते हैं। Then adaptive HCI designs, on the other hand, may not use intelligence in the creation of interface, but use it to interact with user. For example, a website using regular GUI for selling various products. यहाँ पर क्या होगा? वो कोई इंटेलिजेंसी को यूज में नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन किस तरह से इंटेलिजेंट है वो? कि अ वेबसाइट यूजिंग रेगुलर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फॉर सेलिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स को वो ग्राफिकली शो करता है, उनकी पिक्चर कैप्चर करके, तो दैट इज अडेप्टिव HCI, ठीक है। इंटेलिजेंट एंड अडेप्टिव इंटरफेसेस आर एक्टिव इंटरफेसेस, नॉन इंटेलिजेंट इंटरफेसेस आर passive in nature. Tablet PC is an example that uses both intelligent and adaptive interfaces, and it has handwriting recognition ability. ठीक है। Next is ubiquitous computing. The idea of ubiquitous computing was to embed computers everywhere in the environment and everyday objects so that people could interact with many computers. क्या मतलब हुआ यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग का? कि मतलब हर फील्ड में कंप्यूटर का इन्वॉल्व करना, जिससे कि लोग क्या हों, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर से इंटरेक्ट करें, इन्वॉल्व हों, ठीक है। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि हर बिजनेस, हर तरह के बिजनेस में या हर तरह के जॉब में या हर जगह, आजकल हर प्लेस में, हर जगह कंप्यूटर्स का यूज होने लगा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस हो, या कोई भी XYZ, किसी भी जगह पे, हर जगह। तो क्या हो गया एक तरह से ज्यादा लोग कंप्यूटर से जुड़े, उनसे इंटरेक्ट हो, उसको समझे, ठीक है। जैसे ये है, एक स्क्रीन आपके सामने है, इसमें क्या है? ऑफिस स्पेस है, ठीक है। ऑफिस में कंप्यूटर्स, अपार्टमेंट फॉर फ्लैट, फॉर रेंट, ठीक है। ये सारा इधर कंप्यूटर्स का काफी यूज रहता है। नेक्स्ट ये सुपरमार्केट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रहेगा। Now architecture. Architecture of any HCI system is identified by
number of inputs and outputs on the system, diversity of input and outputs in terms of modality, working of these diverse input and output for interaction purpose. Based on different configuration and design of interface, HCI systems can be divided into unimodal HCI and multimodal HCI. ठीक है, configuration and design of interface के basis पर HCI को two parts में divide किया गया है. First is unimodal and second is multimodal. ठीक है, यूनिमॉडल HCI सिस्टम. अब इसके अंदर क्या होगा यूनिमॉडल HCI सिस्टम में? एन इंटरफेस मेनली रिलाइज ऑन नंबर एंड diversity of its inputs and outputs, which are communication channels that enables users to interact with computer via this interface. इसके अंदर क्या होगा, जो भी इंटरफेस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर एंड डाइवर्सिटीज ऑफ इनपुट्स. भाई जितना इनपुट जाएगा उतना ही अकॉर्डिंगली या रिस्पेक्टिवली आउटपुट भी आएगा. तो उनमें जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स रहेंगे यूजर्स और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए, तो वहां पर यूनिमॉडल HCI का यूज होता है. ठीक है, अ सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन मोडालिटी इज कॉल्ड यूनिमॉडल. ठीक है, based on the nature of different modalities, they can be divided into three categories: audio based, sensor based and visual based. अब again ये three parts में model HCI system three parts में divided होता है. First is audio based, sensor based and visual based. Modality मतलब उसके मॉडल से रिलेटेड. ठीक है, ऑडियो बेस्ड HCI क्या हुआ? ऑडियो बेस्ड HCI जैसे आजकल हम लोग हर जगह देखते हैं, जैसे यूट्यूब में हो गया या किसी भी सर्चिंग में या टाइपिंग के टाइम पे जहाँ पे भी टाइप करना होता है वहां पर आजकल एक माइक्रोफोन बना होता है जिस पर क्लिक करके हम जरूरी नहीं कि सारी चीजें टाइप करें, हम वहां पे स्पीक करके वॉइस रिकॉग्नाइज को करके वो सारी चीजें टाइप कर देता है. तो हो गया ऑडियो बेस्ड HCI. ठीक है, तो आप एक बार हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पर. It deals with information acquired by different audio signals. ठीक है, the information gathered from audio signals can be more trustable, helpful and in some cases unique providers of information. Key components: microphone and ASR. ASR automated speech recognition and natural language understanding software. ठीक है, माइक्रोफोन्स तो हमको पता ही है सभी को, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी गिवन है. साथ के साथ हम सारी जगह देखते हैं जहां पर भी हमें टाइपिंग का ऑप्शन आता है वहां पे साथ के साथ माइक्रोफोन भी आता है जहां पर कि हम वहां कुछ भी स्पीक करके भी अपनी चीज को सर्च या टाइप कर सकते हैं. ठीक है, ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ये तो जैसे कि काफी हाई लेवल पे यूज में लिया जाता है. ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जैसे कि कहाँ लिया जा सकता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का, कहाँ पे यूज होगा, जैसे कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो या जैसे जहां पर भी किसी को फाइंड करना हो, सर्च करना हो, तो उसकी स्पीच के बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ये भी उसी से रिलेटेड है. ठीक है, द मेन रिसर्च एरियाज ऑफ ऑडियो बेस्ड HCI आर डिवाइडेड इनटू speech recognition, speaker recognition, auditory emotion analysis, human made noise, sign detections, musical interactions. ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि किसी की बातों को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पीकर भी वही हो गया एक तरह से. ऑडिटरी इमोशन एनालिसिस, ह्यूमन मेड नॉइज मतलब कि ह्यूमन मेड मतलब उसमें किसी कोई भी ह्यूमन के द्वारा चेंजेस किए गए हों तो वो सब. सेंसर बेस्ड में क्या होगा? It has a wide range of application in our day-to-day life. The common feature in every application is that at least one physical sensor is used between machine and human to provide interaction. Some of the sensors range from being very sophisticated to primitive. Like क्या हो गया सेंसर्स, जैसे कि हम लोग ATM पर जाते हैं. ठीक है, तो ATM मशीन
पर आजकल टच स्टार्ट हो गया, तो टच क्या करता है, उसकी स्क्रीन हमारे टच को सेंस करती है। वो वहां पर एक सेंसर लगे होते हैं वहां पे, मतलब एक नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं जो कि हमारे टच को सेंस करके वर्किंग करता है। वही हो गया पेन बेस्ड इंटरेक्शन। जैसे कि फोन में भी हम लोग लॉक खोलते हैं तो वहां पे हल्का सा वाइब्रेशन होता है, तो दैट इज ऑल्सो योर सेंसर। तो पेन बेस्ड इंटरेक्शंस, motion tracking sensors, digitizers, haptic sensors, pressure sensors, keyboard, mouse, joysticks. These all are your sensors. Okay. Visual based HCI. It is also called as machine vision, which is the observation of an environment using cameras. In this, different aspects of human responses can be recognized: visual signals, detection, identification, and tracking of a real life entity, and its translation into meaningful machine computer. ठीक है. The main research areas of visual based SCI are facial expression analysis, body movement tracking, and gesture recognition, gaze detection. Sixth Sense is one of the visual based HCI technologies, which is a wearable gesture based device. ठीक है. विजुअल बेस्ड एससीआई मतलब कि जैसे कि अपने मोबाइल फोन में फेस लॉक होता है, तो वो एक तरह का विजुअल बेस्ड एससीआई का एग्जांपल हो गया. ओके. चलो. सिक्स्थ सेंस. अब ये सिक्स्थ सेंस क्या होता है? A small projector, a pendant prototype to be worn around the neck, connected to the mobile computing device in the user's pocket. Components: camera, projector, mirror, mobile component, color markers. ठीक है. ये जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि सिक्स सेंस क्या होता है. सिक्स सेंस एक स्मॉल प्रोजेक्टर टाइप डिवाइस होती है जिसको कि गले में पेंडेंट की जैसे पहना जाता है. ठीक है. वो एक अपने मोबाइल से कनेक्टेड रहती है. ओके. मोबाइल, लाइक प्रोजेक्ट, मोबाइल को पॉकेट में रख के वो उसकी डिवाइस से कनेक्टेड होती है. ओके. अब उसमें क्या क्या चीजें होती है? प्रोजेक्टर, कैमरा, कलर मार्कर्स. कलर मार्कर्स किस तरह से कि उसमें क्या क्या कलर्स को अगर बाई चांस चेंज करना है तो वो. ओके. मिरर. ये सारी चीजें उसमें यूज में आती है. अभी किस तरह से काम करता है? ठीक है. इमेजेस, पिक्चर्स, गेस्चर्स को कैप्चर किया जाता है कैमरे में, फिर उनको प्रोसेसिंग के लिए फोन में भेज दिया जाता है. ठीक है. इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है. प्रोजेक्ट इमेज रिफ्लेक्ट ऑन डिजायर्ड सरफेस. जो कि सरफेस क्या हुआ, जो प्रोजेक्टर यूज में लिया गया वो. ठीक है. एप्लीकेशन: टेक पिक्चर्स. पिक्चर्स, अब जैसे यहाँ पे ये है कि इस आदमी ने, ठीक है, इस आदमी ने क्या किया है, अपना जो सिक्स सेंस है उसको नेक में पहना हुआ है. अब उसके हैंड्स को वो सेंस करके और वहां की पिक्चर्स को क्लिक कर दे रहा है. ओके. ये है आपका एक तरह से सिक्स्थ सेंस. लिमिटेशंस ऑफ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनी मॉडल एसए. ठीक है. अब इसका क्या लिमिटेशंस है हम वो देख लेते हैं. Not a natural way of human interaction, usually designed for the average user, fails to cater to the needs of a diverse category of people, difficult to use by disabled, illiterate, and untrained people, cannot provide universal interface. ठीक है. आ गया होगा समझ में अब तक पढ़ने के बाद इसको समझाने की इतनी नीड थी. ओके. चलो. अब आगे क्या है? मल्टी मॉडल. हमने एचसीआई सिस्टम के दो टाइप्स पढ़े थे, यूनी मॉडल एंड मल्टी मॉडल. जिसमें यूनी मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल. चलो. इससे पहले आप एक बार इसके लिमिटेशंस को भी नोट कर लीजिए.
ठीक है। मल्टी मॉडल SCI सिस्टम, combination of multiple modalities or uses of more than one independent channel signals for the interaction between a user and a machine is termed as multimodal human computer interaction system, MMSCI। मल्टी मॉडल, SCI तो हम लोग ले ही रहे हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, और MM मतलब मल्टी मॉडल। ठीक है। A multimodal interface acts as a facilitator of human-computer interaction via two or more modes of input. It is easy to use by disabled illiterate people. जो भी लिमिटेज यूनी मॉडल की थी उसको इसमें ओवरकम करने की कोशिश की गई है। ठीक है। A classical example of a multimodal system is the put that there demonstration system। अब ये क्या है? मल्टीपल मल्टीमॉडल सिस्टम में इनपुट्स दिए गए हैं। ठीक है। टेक्स्ट, स्पीच, विजन या स्पीक के थ्रू। ठीक है। मल्टीमीडिया एनालिसिस किया गया है लैंग्वेज, गेस्चर, गेज के बेसिस पे। देन इंटरेक्शन मैनेजमेंट हुआ है। अब इंटरेक्शन मैनेजमेंट में क्या हुआ है? मीडिया फ्यूजन, डिस्कोर्स मैनेजमेंट, प्लान रिकॉग्नाइजेशन एंड जनरेशन, यूजर मॉडलिंग, प्रेजेंटेशन डिजाइन। ठीक है। देन मीडिया डिजाइन एंड देन आउटपुट्स। अब भारतीय अ मल्टी मॉडल वेब इंटरफेस। देखो अब ये क्या चीज है? इंटरफेस, इंटरनेट यूजर इंटरफेस फॉर बोथ लैंग्वेज एंड कंप्यूटर इलिटरेट पीपल, टेक्स्ट, स्पीच, आइकन। अब ये क्या है? जैसे जो मल्टी मॉडल है इसके अंदर ना इलिटरेट लोग किस तरह से समझेंगे? जैसे यूनी मॉडल में तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस के रूप में बात कर रहे थे, जिससे कि क्या इलिटरेट लोग या जो भी उसके से अननोन है वो समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है? इमेजेस भी है, साथ ही साथ उनके बारे में लिखा हुआ भी है, तो जो लिखना नहीं जानते हैं वो लोग इमेजेस को देखकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। भारतीय चित्र, आइकॉनिक मॉडल मॉड्यूल फॉर द पीपल अनेबल टू रीड एंड राइट इन देयर मदर टंग। ठीक है। इसमें डायग्राम्स के बेसिस पे भी काम किया गया है। भारतीय ध्वनि चित्र मतलब चित्रों के बेसिस पे। ठीक है। ध्वनि मतलब आवाज के बेसिस पे। स्पीच बेस्ड मॉड्यूल फॉर दोज हु कैन स्पीक बट नॉट रीडिंग राइटिंग एबिलिटी इन देयर मदर टंग। ठीक है। जो सुन बोल तो सकते हैं लेकिन पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए है ये अक्षर। ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड मॉड्यूल फॉर द यूजर अनेबल टू यूज इंग्लिश, जो कि हिंदी को समझ लिख सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते, उनके लिए ये है। ठीक है। फिर मल्टी मॉडल फ्रेमवर्क ऑफ भारती, किस तरह से ये वर्क करता है? सबसे पहले क्या है? मल्टी मॉडल इंटरेक्शन। यहाँ से इनपुट दिया टेक्स्ट एनालाइजर को, स्पीच रिकॉग्नाइजर को एंड विजुअल लैंग्वेज, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में, स्पीच और विजन की फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट गई, स्पीच भी गया, क्वेरी सेटिंग्स भी मतलब विजुअल फॉर्म में भी गई, सारी फॉर्म्स में गई हैं। तो जो स्ट्रिंग्स गई हैं टेक्स्ट की वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर भी इसमें है, एंड क्वेरी स्ट्रिंग्स मतलब कि जो विजुअल फॉर्म था वो भी की रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सर्च इंजन पे भेज दिया जाता है। वो इंटरनेट से सर्च करके कंटेंट रिसीव करता है, देन इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन की फॉर्म में अगेन कन्वर्टर ट्रांसलेटर को यूज करके टेक्स्ट और स्पीच की फॉर्म में उसको सेंड करता है। ठीक है।
अब इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? इंटेलिजेंट होम ऑफिसेज, ड्राइवर मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंट गेम्स, ई कॉमर्स, हेल्पिंग पीपल विद डिसेबिलिटी। ओके, हेल्पिंग पीपल विद डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटीज मतलब कि कोई बोल सकता है, लिख नहीं सकता, मतलब पढ़ नहीं, अ, बोल सकता है लेकिन सुन नहीं सकता, कोई सुन सकता है बोल नहीं सकता, कोई देखने का तो खैर इसमें चाहिएगा ही। ठीक है, मेन तो वही है कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, बोलने में या लिखने में मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानते हो वो चित्रों के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा देख कर सकते हैं। तो अ गुड एप्लीकेशन of multimodal system is to address and assist disabled people. In this system, users can interact with machine using voice and head movements. ठीक है, two modalities are used and both are actively continuously speech and head movements. Speech provides the needed information about the meaning of the action that must be performed with an object selected by the cursor. ठीक है, head position indicates the coordinates of the cursor on the screen at the current moment. कैसे काम कर रहा है ये? ह्यूमन से स्पीच, मार्कर्स ऑन ह्यूमन हेड, हेड ट्रैकिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन फ्यूजन, स्पीच कमांड और कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। जैसे जिस तरह से सिर घूमेगा तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे वर्किंग करेगा। ओके, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट इज कमांड लाइन इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस में हमने क्या देखा था वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके? वेरी फ्लेक्सिबल विद द यूज ऑफ स्विचेस, गुड फॉर एक्सपर्ट जो कि इसके बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं उनके लिए। कैन क्विकली एक्सेस कमांड्स, मतलब डायरेक्ट कमांड्स लर्न होनी चाहिए जिनको राइट करके हम हमारी नीडेड वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। यूजेस द फ्यूएस्ट सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होंगे? वही कि जिसको कमांड याद नहीं होगी, लर्न नहीं होगी, वो उसको वर्क नहीं कर सकता। जिसको उसकी डीप नॉलेज नहीं होगी वो उस पर वर्क नहीं कर सकता। Hidden features, that is if the command is unknown we cannot make use of that feature, not very good for novice मतलब new user. नेक्स्ट, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस का क्या यूज है? मतलब एडवांटेज है, नो नीड टू लर्न कॉम्प्लेक्स कमांड्स, इजियर फॉर अ न्यू लर्नर्स, आइडियल व्हेन देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, बट इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या रहेंगे? Can be frustrating for experienced users, that is the command they want to use is buried 5 levels deep. The user interface may be limited by screen space and number of options available. ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसका क्या एडवांटेजेस है? मोस्ट सूटेबल इंटरफेस फॉर इनएक्सपीरियंस्ड एंड न्यू यूजर्स, many generic packages for a GUI will share common features, पर अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। GUIs use more system resources than other types of interfaces। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस एंड देन कंक्लूजन। अब क्या NLU के NLI के क्या एडवांटेजेस हैं? नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, कैन बी क्विकर देन कीबोर्ड एंट्री, हैंड्स फ्री, कैन बी यूज्ड बाय द डिसेबल्ड। ठीक है, बोल के भी इसमें काम चलाया जा सकता है। अब डिसएडवांटेजेस भी है, still contains bugs, difficult in dealing with homonyms, difficult to recognize all the different ways of saying things, and artificial languages are often more precise. Okay, अब इसका क्या कंक्लूजन रहा है? क्वालिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड एंड यूज्ड बाय यूजर। ठीक है, therefore enormous amount of attention has been paid to better design of HCI. Virtual reality can be common interface in future. Ubicom is trying to embed the technology in the environment and make it invisible at the same time. ठीक है, natural and neural interfaces are the future of human computer input interface. Okay, okay, thank you.